हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने अभी तक फाउंडेशन में पार्टनरशिप के लिए थ्योरी पढ़ने के बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए थे। अब जो आज मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा उसमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और जर्नल एंट्रीज तीनों कंप्लीट हो जाएगी बेटा। ये जो इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ मैं आपका, हमारा जो ICAI का स्टडी मटेरियल आपके पास है, मॉड्यूल्स है, उसमें देखो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 गिवन है। इस इलस्ट्रेशन नंबर 1 में गिवन है पार्टनर का नाम है AB कैपिटल, A का 30, B का 20 है। सैलरी A का गिवन नहीं है, B का 500 पर मंथ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। ड्राइंग्स 8000 A का और B का 10,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट है और नेट प्रॉफिट 25,000 गिवन है। ये जो इलस्ट्रेशन बेटा, इसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो जर्नल एंट्री बोला है, इसी इलस्ट्रेशन को वापस इन्होंने थर्ड इलस्ट्रेशन बना दिया। ये सेम इलस्ट्रेशन नंबर 3 है जहाँ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बोला है, और ये सेम इलस्ट्रेशन वापस इलस्ट्रेशन नंबर 4 बना है जहाँ कैपिटल अकाउंट बोला है। यानी इलस्ट्रेशन नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 तीनों सेम है। यहाँ जर्नल एंट्री बोला है, थर्ड में अप्रोप्रिएशन बोला है और फोर्थ में कैपिटल अकाउंट बोला है। तो मैं एक ही साथ आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल और जर्नल एंट्री करवा देता हूँ ताकि तीनों इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से बनाओगे आप लोग। DR एंड CR, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो बेटा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 25,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A एंड B। 30,000 का 6% 1800, 20,000 का 6% 1200। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कर दिया? 3,000। चलो आगे बात करते हैं रिगार्डिंग टू सैलरी। पार्टनर सैलरी A को देना नहीं है और B का 500 पर मंथ गिवन है, तो सैलरी हो गया हमारा 6,000। बच्चों प्रॉफिट 25,000 है, इंटरेस्ट और सैलरी का अमाउंट माइनस किया तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया आपका 16,000। बैलेंसिंग फिगर है ना बेटा, A और B में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो 5:3। 16,000 का 5/8 और 3/8। ये हो गया आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। अब इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के बाद हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो यही मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा देता हूं, फिर जर्नल एंट्री क्लियर कर दूंगा बेटा। बात करते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करोगे। फिक्स मेथड कब लगाना? क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा होगा कि फिक्स कैपिटल मेथड लगाओ, या फिर क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है। फिक्स मेथड गिवन है तो फिक्स लगाना है, या फिर कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस है। कैपिटल और करंट कहाँ होता है? फिक्स में होता है, तभी फिक्स अप्लाई करना, बाकी फ्लक्चुएटिंग में चलना है। बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया था इन्होंने, क्वेश्चन में गिवन है कि सर इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट अभी टू A कैपिटल 30 और टू B कैपिटल 20। कमेंस बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक अकाउंट अभी 2A और 2B 30-20। ये हो गया आपका कैपिटल हो गया। अब जो अप्रोप्रिएशन में DR है उनको CR कर दो और जो CR है उसको DR कर दो।
वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका 1800 और 1200। फिर हम बात करते हैं बेटा रिगार्डिंग टू सैलरी। तो पार्टनर सैलरी बी को देनी बेटा 6000। और आखिरी पॉइंट डिविजिबल प्रॉफिट है। तो देखो बेटा डिविजिबल प्रॉफिट पी एंडल एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट 10,000 और 6,000। बस बच्चों सी आर का मैट्रिक क्लियर। अब देखो तो बेटा वेरी फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो बैंक हो गया, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, और ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 10,000 6,000। यहाँ के लिए आपके पास केवल ड्राइंग्स है बेटा, हमारे पास क्या केवल ड्राइंग्स है 8,000 और 10,000। ए का ड्राइंग्स 8,000 और बी का ड्राइंग्स 10,000। बस बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन 30 10 40 41 800 माइनस 8,000 33,800 20 30 32 33,200 माइनस 10 23,200। ये हमारा प्रिपेयर हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा जर्नल एंट्री पी एंडल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बोला, पी एंडल अप्रोप्रिएशन हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब मैं आपको यहीं पर जर्नल एंट्री करवा देता हूं। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनेगी बेटा प्रॉफिट ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू पी एंडल अप्रोप्रिएशन। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने 25,000, जिसकी जर्नल एंट्री हो गई फर्स्ट। सेकंड एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बनाते हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ए का 1800, बी का 1200, टोटल 3000। अब इस इंटरेस्ट को ट्रांसफर किए अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000। पता बेटा एक तो एंट्री इंटरेस्ट की होगी, दूसरी ट्रांसफर की एंट्री हो गई। इन्होंने मॉड्यूल में क्या किया, फर्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैंसिल कर दिया, तो इन्होंने एंट्री बना रखी पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। आप चाहो तो दोनों एंट्री करो, इंटरेस्ट की एंट्री और ट्रांसफर की एंट्री, और नहीं तो डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। सेम इसी मिनट से हम सैलरी की एंट्री बनाएंगे बेटा। पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बी सैलरी, पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और ट्रांसफर करो। सैलरी दिए बेटा हम, वेरी फर्स्ट एंट्री बनाएंगे पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 6,000। अब सैलरी को ट्रांसफर करो पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीज सैलरी 6,000। या भी इन्होंने मॉड्यूल में सैलरी से सैलरी कैंसिल करा दिया, एंट्री बनाई पी एंडल अप्रोप्रिएशन टू बीज। आप दोनों एंट्री बनाओ, या डायरेक्ट अप्रोप्रिएशन टू बीज कैपिटल करो 6,000 सैलरी की एंट्री, वो भी सही है। और आखिरी एंट्री प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, तो प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री बनेगी पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। लास्ट एंट्री डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री बनी पी एंडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ये हो गया हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया हमारा कैपिटल, और ये हो गई सारी जर्नल एंट्रीज। इसी के साथ में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गया। बेटा सेकंड इलस्ट्रेशन बहुत इजी है, आप लोग कर लेना। सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है।
जिस इलस्ट्रेशन को आप खुद करोगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, सेकंड वाले इलस्ट्रेशन में इन्होंने मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन किया उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डीआर कर दिया। इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड में जो इन्होंने सॉल्यूशन किया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को इन्होंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डीआर कर दिया, जबकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, बल्कि उसको पी एंड एल अकाउंट से माइनस करते हैं। और एप्रोप्रिएशन में करना चाहो बेटा तो एप्रोप्रिएशन में यहाँ से माइनस करना होता है नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यहाँ से माइनस करके नेट प्रॉफिट का अमाउंट बाहर ट्रांसफर करना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को मॉड्यूल में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यहाँ डेबिट कर रखा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या तो पी एंड एल अकाउंट में माइनस करो और एप्रोप्रिएशन में लिखना चाहो तो प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन नेट प्रॉफिट लगा के यहाँ माइनस करना होता है। उसने जो किया मॉड्यूल में उसके तरीके से नहीं करना है, बाकी ईजी इलस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। तो इसी के साथ में हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 4 होता है। अब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, पीछे चैप्टर के एंड में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा। अभी तक मैंने आपको इलस्ट्रेशन कराया था, अब सर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनर का नाम वीक, एबल और लेजी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 गिवन है। कैपिटल वीक का 75 है, एबल का 40 और लेजी का 30,000। करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है 10,000, 5,000, बट यहाँ 5,000 डीआर बैलेंस है। इन द सेंस इनके बारे में कुछ गिवन नहीं तो सीआर बैलेंस मान लेंगे। ड्राइंग्स 15,000, 10,000 और 10,000 है। वेरी फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। ये जो कैपिटल है बेटा इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना होगा। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 8% पर एनम। जो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8% पर एनम। वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको पता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट जो 12th में पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपको आइडिया है। अगर क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम हाफ ऑफ द पीरियड, जितना टाइम है उसके आधे टाइम का, जैसे 12 महीने का है तो 12 महीने का आधा, 12 मंथ का आधा, 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट फॉर 6 मंथ। अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो जितना टेन्योर होता है, जो अकाउंटिंग ईयर होता है, उसका आधे टाइम का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको 6 मंथ का चार्ज करना होगा बेटा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट 60,000 गिवन है, बट कुछ एडजस्टमेंट गिवन है बेटा, और उसी एडजस्टमेंट के लिए हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी तो इजी आपको आता था, बट एडजस्टमेंट के लिए सर क्वेश्चन कराना। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इट्स नॉट अ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। याद होगा आपको, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इनकम टैक्स पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक पेड बाय फर्म चार्ज एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये बोला कि वीक का, वैसे वीक का लाइफ इंश्योरेंस कराना जरूरी भी था बेटा, बहुत कमजोर है, इसलिए हम बात कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक पेड बाय फर्म चार्ज एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। समझना बेटा, ये जो पर्सन था, पार्टनर था, इसका लाइफ इंश्योरेंस फर्म ने कराया और फर्म का एक्सपेंसेस मान लिया। ये जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, बट हमने गलती से क्या कर दिया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस फर्म का एक्सपेंसेस मान लिया। तो पहले तो मैं आपको करेक्टेड प्रॉफिट लॉस निकाल देता हूँ। यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट गिवन है, ये नेट प्रॉफिट कितना था बेटा, 60,000। ये पर्सनल एक्सपेंसेस को मिसलेनियस एक्सपेंसेस मान लिया। तो सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ वीक ट्रीटेड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना बेटा, 750। बेटा ये जो वीक का पर्सनल एक्सपेंसेस था उसको फर्म का एक्सपेंसेस मान लिया। फर्म का एक्सपेंसेस मान लिया तो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया था, तो वापस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ वीक इज ट्रीटेड एज मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑफ फर्म, क्योंकि ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस था उसको फर्म का एक्सपेंसेस मान लिया। फर्म का एक्सपेंसेस मानने से डेफिनेटली क्या हो बेटा, प्रॉफिट कम हुआ, तो मैंने प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए प्लस कर दिया। अब ये जो 750 का अमाउंट है ये क्या हो गया बेटा, वीक का पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, ड्राइंग्स हो जाएगा।
पहले ड्राइंग्स कितनी 10,000, अब और कितना होगा 750 होगा, तो टोटल 10,750 उसका ड्राइंग्स हो जाएगा। चलो सेकंड एडजस्टमेंट में आओ। रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड टू प्लांट एंड डेप्रिसिएशन 20। बेटा रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और इसने क्या मान लिया बेटा, प्लांट में जाके डेबिट कर दिया। रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड टू प्लांट एंड डेप्रिसिएशन 20। ये बोला सर रिपेयर जो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको आपने प्लांट में ऐड कर दिया। रिपेयर एग्जैक्टली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के भी आप पे क्या करना था, आपको प्रॉफिट लॉस से माइनस करना था। इन्होंने ऐसा किया नहीं, कहाँ पे ऐड कर दिया, प्लांट में ऐड कर दिया, और प्लांट में ऐड कर दिया तो 20% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लग गया। तो सबसे पहले तो रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, इन्होंने माइनस नहीं किया, तो आप सबसे पहले माइनस करो रिपेयर ऑफ प्लांट। रिपेयर ऑफ प्लांट रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, इनको माइनस करना चाहिए था, इन्होंने माइनस नहीं किया, इन्होंने डायरेक्ट प्लांट में ऐड कर दिया, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंसेज आप माइनस करो। और सेकंड थिंग, इन्होंने 10,000 प्लांट में ऐड कर दिया, और प्लांट में ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 10,000 का 20% अप्रिसिएशन माइनस हो गया। ये रिपेयर रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, प्रॉफिट लॉस से माइनस करना चाहिए था, तो हमने माइनस कर दिया, इन्होंने गलती से कहाँ कर दिया, प्लांट में ऐड कर दिया। प्लांट में ऐड करने से बाय मिस्टेक उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, और डेप्रिसिएशन चार्ज होने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो उसको वापस बढ़ा दो। तो ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हम वापस प्लस करेंगे, क्योंकि ये रिपेयर एक्सपेंसेज है तो रिपेयर मान के माइनस कर दिया। इन्होंने बाय मिस्टेक प्लांट में प्लस किया, और बाय मिस्टेक प्लांट में प्लस किया तो प्लांट से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, और जो डेप्रिसिएशन बाय मिस्टेक माइनस हुआ तो प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया तो सर ने इसको वापस बढ़ा दिया। आखिरी पॉइंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 3,000 ऑफ एबल पर्सनल। एबल के पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे, और क्या कर दिया, फर्म के नाम से लिख दिया। एबल का पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज यानी इसका ड्राइंग्स हो गया पर्सनल एक्सपेंसेज, उन्होंने फर्म का एक्सपेंसेज मान लिया। फर्म का एक्सपेंसेज मान लिया तो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, फर्म का प्रॉफिट कम हो गया तो फर्म के प्रॉफिट को वापस बढ़ाओ, बढ़ाओ तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। एबल जो पार्टनर है उसका पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज था, इन्होंने फर्म के एक्सपेंसेज मान लिए। फर्म का एक्सपेंसेज मान लिया तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, प्रॉफिट कम हो गया था, तो मुझे इस प्रॉफिट को वापस क्या करना होगा बेटा, प्लस करना होगा, तो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के नाम से प्लस कर दिया। अब ये 3,000 एबल का ड्रॉइंग्स में कंसिडर हो जाएगा बेटा। जो एबल है उसका 10,000 था, और ये 3 कितना हो गया, 10,000 प्लस 3 13,000 हो जाएगा। चलो इस प्रॉफिट के कैलकुलेशन करते हैं, 60 माइनस 10 50 55,750। तो ये आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ रहा है 55,750, है ना बेटा। ये तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, जिसको हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात, अब ड्राइंग्स की बात करूंगा मैं। सबसे पहले वीक की ड्राइंग्स कितनी बेटा, पहले थी 15,000 और ड्राइंग्स का 750। 15,000 प्लस 750 कितना हो गया, 15,750। टेबल का पहले ड्राइंग्स था 10,000, और ये पर्सनल एक्सपेंसेस 3, 10,000 प्लस 3 कितना हो गया, 13,000 हो गया। और लेजी में कोई चेंज नहीं, लेजी का ड्राइंग्स एज इट इज 10,000 चलेगा। तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं करना था प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, तो अब हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। ध्यान रखना नेट प्रॉफिट का अमाउंट 55,750 है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी डेट होगी उस डेट पर वर्क करना होगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट 55,750। हाँ बच्चों, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वीक, एबल और लेजी। 75,000 का 10% 7,500, 40,000 का 10% 4,000, 30,000 का 10% 3,000, टोटल इंटरेस्ट 14,500 हो गया। नेक्स्ट बात आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वीक, एबल और लेजी। वीक का ड्राइंग्स कितना बेटा, 15,000 प्लस
ये ड्राइंग्स का अमाउंट था उसका 750, 15,750। एबल का बेटा 10,000 प्लस ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस का 3,000, टोटल 13,000। और लेज़ी का एज इट इज़ 10,000। रेट कितना बेटा 8% पर एनम। और ड्राइंग्स में पता है क्वेश्चन में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मंथ का लगाना बेटा 6 मंथ का। तुरंत कैलकुलेशन चेक करते रहो। ये 630 आ रहा है, ये 520 हो गया और ये 400 हो गया। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट कंसिडर कर लिया और आपका सारा एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गया। ये टोटल आ रही है आपको 57,300, 57,300 बेटा ना। चलो ठीक है, अब हम डिविजिबल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 14,500 ना बेटा, माइनस करो 42,800। 42,800 को वीक, एबल और लेजी में डिवाइड करेंगे इन द रेशियो 2:1:1। 2:1:1 करेंगे तो ये आएगा 21,400, 10,700, 10,700। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट को हमने 2:1:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन था और प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 आपने कंप्लीट कराया। अब बच्चों हम आगे देखेंगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक